जय श्री राधे कृष्ण। आइए दोस्तों, आज आप सब सुनेंगे गुरुवार व्रत की कथा। प्रत्येक गुरुवार को जो कि भगवान बृहस्पति देव की कृपा के लिए व्रत को धारण किया जाता है, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत धारण करता है, तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन चाहिए कि इस दिन केले के पेड़ के नीचे जो कि अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके वहां पर आसन लगाकर गुड़ और मिश्रित जल जो कि केले के वृक्ष में डालनी चाहिए। एक दीपक प्रज्वलित करके भगवान बृहस्पति देव को विशेष प्रकार से जो कि पीला पुष्प अर्पित करे, पीला चंदन अर्पित करे, धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, विशेष गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाना चाहिए, मुनक्के का भोग लगाना चाहिए और फिर गुरुवार का व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। जहाँ पर भी केले का वृक्ष ना हो, आप भगवान बृहस्पति देव की फोटो या प्रतिमा रखकर उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान बृहस्पति देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। जय भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की और जय हो सभी देवी देवताओं की। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता को पूजन करती थी। इस प्रकार ब्राह्मण देवता जो कि बहुत दुखी रहते थे, अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर जब पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जो भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जो कि स्वर्ण के हो जाते थे तो उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका धूप में उन सोने के जो को पटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जो को पटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आप मुझे सोने का सूप भी दें। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसे जौ पटक कर साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप जब में साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें क्या किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई कारण है तो मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे इसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जो को पटक कर साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बता दिया। राजा मंत्री के कहने पर उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और फिर कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। और क्या था फिर, कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने
सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वह फिर से उसी हाल में आ गई। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो तो तुम्हारी सभी दरिद्रताएं दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का झूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया, फिर प्रातः उसे स्नान करा दिया और उसे पूजा पाठ करवाया। तब जाकर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सच्चे श्रद्धा भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते भी हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। तो बृहस्पति देव उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना के साथ गुरुदेव का पूजन तथा व्रत सच्चे हृदय से करे तो बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और लाइक करें। धन्यवाद।